राम राम जी सभी को। आपका अपना चैनल डीएस हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीमा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। वह एक साधारण पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। जब वह पहली बार अपने ससुराल आई तो बहुत खुश थी कि अब उसे एक नया परिवार मिलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों का असली रूप सामने आने लगा। उसकी सास मालती देवी हमेशा किसी न किसी बहाने से उसे ताने मारती। अरे, हमारे घर की बहुएं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और ये अब तक सो रही है। मालती देवी ने पहली सुबह ही ताना मारा। रीमा ने चुपचाप उठकर सारे काम किए। वह चाहती थी कि सभी खुश रहें, लेकिन उसके जेठानी, नंद और ससुराल के बाकी लोग भी उसे तंग करने लगे। सास को रीमा का मायके जाना पसंद नहीं था। जब भी वह अपने माता पिता से मिलने की बात करती तो सास कहती, अब ये तेरा घर है। ससुराल की बहू को मायके जाने का इतना शौक नहीं होना चाहिए। जेठानी उसे छोटे छोटे कामों के लिए टोकती। अरे रीमा, तुमको चाय बनाना तक नहीं आता, क्या सिखाया है तुम्हारी माँ ने? ननद हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती। भाभी, तुम्हारे मायके में तो कोई संस्कार नहीं दिए गए होंगे, तभी तो तुमको घर के नियम नहीं पता। पति रोहित ऑफिस चला जाता और रीमा सारा दिन ताने और काम के बोझ में उलझी रहती। धीरे धीरे बात सिर्फ तानों तक ही सीमित नहीं रही। मालती देवी उसे खाना बनाने के बाद बचा हुआ खाना देती और ताज़ा खाना खुद खाती। नई बहू को आदत डालनी चाहिए, पुराने घर जैसा ठाट यहाँ नहीं मिलेगा। रीमा ने घर का सारा काम करवाया जाता, साफ सफाई, रसोई, कपड़े धोना, और फिर भी उसे कोई इज्जत नहीं मिलती। उसकी छोटी सी गलती पर भी सब मिलकर उसे नीचा दिखाते। एक दिन रीमा के पिता बीमार हो गए और वह उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन सास ने साफ मना कर दिया। घर के काम छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, वो तेरे भाई बहन देख लेंगे। अब रीमा समझ चुकी थी कि अगर वह खुद के लिए नहीं लड़ेगी तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उसने अपने पति रोहित से खुलकर बात की। रोहित, मैं हर दिन अपमान सहती हूँ। क्या मैं इस घर की बहू नहीं? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? रोहित ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने रीमा को रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। अगली सुबह जब रीमा की सास ने फिर ताने मारने शुरू किए तो रोहित ने पहली बार आवाज़ उठाई। माँ, रीमा इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अगर आप इससे इज्जत से पेश नहीं आएंगी तो मैं इसे मायके भेज दूंगा। मालती देवी को पहली बार एहसास हुआ कि अब उनका बेटा भी रीमा के साथ है। धीरे धीरे रीमा ने अपनी जगह बना ली। वह ससुराल वालों की हर बात चुपचाप सहने की बजाय अपनी राय रखने लगी। अब ससुराल में बदलाव आने लगा था। सास को एहसास हुआ कि बहू को बेटी की तरह रखने में ही सबकी भलाई है। रीमा की कहानी उन सभी बहुओं के लिए एक प्रेरणा है जो चुपचाप अत्याचार सहती हैं। अगर बहू अपने हक के लिए खड़ी हो जाए तो बदलाव लाया जा सकता है। रिश्ते प्यार और इज्जत से बनते हैं, ना कि ताने और ज़बरदस्ती से। राम राम दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।